सुबह के 5 बज चुके हैं और अभी हम पधारे हैं सन सिटी ऑफ इंडिया जोधपुर में। और यहाँ से राजस्थान के एक और शहर जैसलमेर की तरफ सफ़र करने वाले हैं। पर क्या ये एक साधारण रेल सफ़र होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। ये सफ़र कुछ खास है क्योंकि आप खुद देख लीजिए। सूरज की पहली किरण और जोधपुर शहर कुछ तो समान है इनमें। थार के बीचों बीच बिछी इस रेल मार्ग पर छुपे न जाने इतिहास है कितने। सफ़र के अंत में पहुंचेंगे पोखरण, जहां भारत का पहला परमाणु परीक्षण से लेकर अनगिनत हुए परीक्षण कितने। तो सफ़र में थार रेगिस्तान है, परमाणु शक्ति बनने का अभिमान है, शौर्य और पराक्रम की धरती कहते हैं इसे, क्योंकि ये रंगीला राजस्थान है। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो मात्र 300 किलोमीटर की जर्नी होने वाली है ये, और इस सफ़र को ख़त्म करने में हमारी ट्रेन यानी कि ट्रेन नंबर 14810 जोधपुर जैसलमेर एक्सप्रेस करीब 5 घंटे 30 मिनट का वक्त लेने वाली है। और सुबह सुबह जोधपुर स्टेशन वाकई में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और सन सिटी है ये। बस सनराइज़ भी होने ही वाला है यहाँ पे। और सुबह सुबह का माहौल जो होता है ना स्टेशन पे, ऐसे स्टेशन पे काफ़ी अच्छा होता है। और आज हम ट्रैवल कर रहे हैं स्लीपर क्लास में, क्योंकि जब भी पुराने भारत को एक्सप्लोर करने की बात आती है ना, छोटी डिस्टेंस की बात होती है, तो स्लीपर क्लास से अच्छा और कोई भी क्लास नहीं होता। हालांकि एक चीज़ है कि आज काफ़ी धूल जो है वो उड़ने वाली है, काफ़ी रेत जो है उड़ने वाली है, तो ऐसे में दिक्कत होगी। लेकिन फिर भी ट्रेन पूरी खाली है, तो सारे जो खिड़की हैं उसको हम बंद कर देंगे और अपने आप को बचाएंगे धूल से। धूल से तो नहीं, बल्कि जो रेत है उससे बचाएंगे अपने आप को। फ़िलहाल चलिए, डिपार्चर का वक्त हो चुका है। डिपार्चर यहाँ से लेते हैं और इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो अपने निर्धारित समय से करीब 11 मिनट के डिले से डिपार्चर अपना जोधपुर से हो चुका है। तो सफ़र की शुरुआत हो चुकी है और सुबह सुबह का वक्त है, इसलिए ठंड भी काफ़ी लग रही है। मतलब जब मैं इस ग्रिल को पकड़ रहा हूँ तो फील हो रहा है कि टेम्परेचर कितना ज़्यादा लो है। और हाथ बाहर निकाले फील हो रहा है कि भाई कितनी ज़्यादा यहाँ पे ठंडी है। मतलब हाथों में एकदम ऐसा लग रहा है कि चुभन हो रही है। तो हाँ, ये चीज़ तो है कि सर्दी बहुत है, लेकिन ये भी है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे दिन ढलेगा ना, वैसे वैसे जो गर्माहट है मौसम में वो भी आ जाएगी। और एक और चीज़ है, हम उस एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे इंडिया का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है ना वो रिकॉर्ड किया गया था। चलिए बात करेंगे उसके बारे में आपसे। फ़िलहाल इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। और जोधपुर से निकलते ही ट्रेन मंडोर में रुक जाती है, और मंडोर का इतिहास भी बहुत पुराना है। सामने मंडोर फोर्ट की जो झलकियाँ हैं वो आप देख सकते हैं। ये देखो किस तरीके से सनराइज़ जो होने वाला है। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का हॉल्ट नहीं है, पर ट्रेन हमारी रुकी है क्योंकि कोई गाड़ी जो है वो हमें क्रॉस होने वाली है। तो रानीखेत एक्सप्रेस के साथ हमारी क्रॉसिंग हो रही है। क्रॉसिंग के बाद एक बार फिर से हमारी ट्रेन निकल चुकी है और आप मज़े लीजिए इस खूबसूरत सनराइज़ का। कुछ दूर निकलते ही अचानक से रेत के टीले दिखाई देने शुरू हो गए। इसको देखने के बाद मैं उत्साह से भर गया और फिर नज़रें बाहर की तरफ ही गड़ाई रखी। यकीन नहीं होता कि हम थार डेजर्ट के बीचों बीच चल रहे हैं। और कंफ्यूज मत होइएगा, ये दूसरी लाइन बीकानेर की तरफ से आ रही है और अभी हम अपने जर्नी के एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन फलोदी जंक्शन पहुंच रहे हैं। फलोदी के बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको सुनने के बाद मैं शॉक्ड हो गया था, और नीचे उतरने के बाद मैं आपसे इसके बारे में बात करता हूँ। क्या खूबसूरत मौसम हो रखा है।
सर्दी की धूप। मौसम में थोड़ा गलन ज़रूर से है, लेकिन इस धूप ने सब कुछ अच्छा कर दिया और काफ़ी लोग यहाँ फलोदी में उतर रहे हैं। और एक और चीज़ है, फ़िलहाल तो सर्दियाँ चल रही हैं, ठंडक है काफ़ी, अभी भी हाथों में मतलब ऐसा लग रहा है कि हाथ बिल्कुल अकड़ से गए, इतनी सर्दी है। और धूप में आने के बाद वाकई काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक और चीज़ है कि फलोदी जो है ना, इंडिया का सबसे हॉटेस्ट प्लेस है। मतलब यहाँ पे 2016 में करीब 51 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है ना, वो रिकॉर्ड किया गया था। तो ये एक रिकॉर्ड है, मतलब कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो भारत में कहीं नहीं जाता। तो ये सबसे गर्म जगह है। और एक और चीज़ है, फलोदी को हम लोग सॉल्ट सिटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिया में ना जो सॉल्ट का जो पैदावार है वो होता है, तो इसलिए इसको सॉल्ट सिटी जो है वो भी कहते हैं। तो ट्रेन चलने ही वाली थी और सुबह सुबह चाय की तलब ना कभी कभी मुश्किल में डाल सकती है। जैसे तैसे चाय तो मिल गई और बाहर जो धूप मिलने से सुकून मिल रहा था, ट्रेन के अंदर आते ही फिर से कपा देने वाली ठंड का एहसास होने लगा। वक्त पे जो डिपार्चर है वो हो चुका है, सिर्फ 2 मिनट की ट्रेन यहाँ रुकी थी और बाहर थे तो धूप थी, अच्छी लग रही थी। पर जैसे ही हम ट्रेन के अंदर आए ना, वापस से सर्दी जो है वो शुरू हुई लगनी। फलोदी से हम निकल चुके हैं और यहाँ पे कचौरिया जो है वो भाई ने ली और चाय तो ली हमने, क्योंकि बहुत सर्दी है भाई, हाथ अभी तक काँप रहे हैं हमारे। शहंस, चाय कैसी है? बढ़िया है, बहुत रिलैक्सेशन फील हो रहा है गर्म गर्म चाय का। ये टेस्ट करो क्या? बिल्कुल करते हैं। शहंस भाई, कचौरिया गरम गरम लग रही है, मुँह से बोलने में ना मतलब बहुत सर्दी है। गरम गरम है कचौरी एकदम, बहुत अच्छी लग रही है। और प्याज की कचौरी लग रही है, टेस्ट करते हैं। बढ़िया है, अच्छे हैं, टेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो सुबह करीब 10 बजने वाले और हम पहुंच चुके हैं अपने जर्नी के तीसरे हॉल्ट यानी कि रामदेवरा। और ये एक छोटा सा स्टेशन है जहां पे हमारी ट्रेन जो है वो रुक रही है। इसके बाद जो मेन स्टेशन है जिसके लिए हम इसमें जर्नी कर रहे हैं, मतलब कि जिसका काफ़ी इंतज़ार है, वो स्टेशन आने वाला है। लेकिन उससे पहले रामदेवरा जो है वो आ चुका है। चलिए नीचे चलते हैं और कुछ बातें करते हैं स्टेशन के बारे में। क्या नाम है आपका? हाँ, तो फिलहाल पहुंच चुके हैं रामदेवरा और यहाँ भी काफ़ी लोग जो हैं ट्रेन को डिबोर्ड कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ काम चल रहा है ट्रैक पे। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा स्टेशन है ये रामदेवरा। और एक और चीज़ है, बस स्टेशन बहुत ही बढ़िया है। सेंस क्या बोल रहे थे, यहाँ पे कौन सा मेला लगता है? मेला भी लगता है और यहाँ पर भगवान का मंदिर भी है, रामदेव बाबा का मंदिर जिसे कहा जाता है। रामदेव मतलब वो बाबा नहीं ना जो नहीं, दूसरे भगवान का सिग्नल हो गया है। पर काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, मतलब दूर दूर से दर्शन करने के लिए। काफ़ी श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर आप लोग अगर आ रहे हैं इधर तो उनके दर्शन करे बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है। तो श्रेयांश भाई को पता है क्योंकि ये इसी एरिया में रहते हैं, तो उनको आइडिया लगा रहता है राजस्थान में। चलिए डिपार्चर जो है अपना होने वाला है। तो जैसे ही गाड़ी का डिपार्चर हुआ ना, काम को थोड़ा रोक दिया गया है। तो ये रूट अभी इलेक्ट्रिफाइड नहीं है और यहाँ सिग्नलिंग भी बहुत पुरानी है। आपको पूरे रूट भर में ऐसे सेमाफोर सिग्नल्स देखने को मिल जाएंगे जो आने वाले दिनों में बस पिक्चर और ऐसे ही पुराने व्लॉग्स में देखने को मिलेंगे। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये पोखरण बाईपास लाइन है जो जैसलमेर की तरफ जाती है। पर अभी हम पोखरण की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से हमारी ट्रेन डायरेक्शन चेंज करेगी और वापस से हम इस रूट पे जाने वाले हैं। जैसे जैसे पोखरण पास आ रहा था, वैसे वैसे भारत एक न्यूक्लियर पावर है
उसका अभिमान होते जा रहा था मुझे। और ये जो मॉन्यूमेंट आप देख रहे हैं ये वास्तव में शक्ति माता मेमोरियल है, जो कि लोकल महाराजाओं की याद में बनाया गया था रेड स्टोन के इस्तेमाल से। और ये स्मारक जो है ना वाकई में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और आखिरकार हम पोखरण पहुंच ही गए। तो पहुंच चुके हैं पोखरण। और अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो ये देखो, आगे ना डेड एंड है, मतलब कि हमारी ट्रेन यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन में जाने वाली है। जो लोकोमोटिव है वो अब पीछे की तरफ लगने वाला है। और जब भी पोखरण का नाम सामने आता है ना तो आपके दिमाग में क्या आता है, ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन उससे पहले चलिए मैं आपसे बात करता हूँ। जितनी भी टेस्टिंग्स होती है मिसाइल की वो इसी पोखरण रेंज में होती है। 18 मई 1974 भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसको स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। और वो परीक्षण इसी पोखरण रेंज में हुआ था। और उसके बाद 1 मई 1998 यानी कि 24 साल बाद पोखरण 2, जिसका नाम शक्ति दिया गया, एक बार फिर भारत ने परमाणु परीक्षण किया। और इस बार हम पूरी तरह से एक न्यूक्लियर पावर स्टेट बन चुके थे। पोखरण चारों तरफ से चट्टानों से घिरा हुआ है और दूर दूर तक थार की रेत जो है वो फैली हुई है। पोखरण के आसपास 5 सॉल्ट रेंजेस हैं और इसलिए इसका नाम पोखरण है। और देखिए अपना जो लोकोमोटिव था वो डिटैच हो चुका है और निकल चुका है आगे। तो फाइनली पोखरण से अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका है। पहले हम इस डायरेक्शन में चल रहे थे और अब हमारी ट्रेन ने अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दिया और वापस से अब हम जिस तरफ से आए थे उस तरफ निकल चुके हैं। तो लेकिन हाँ, अब हम जोधपुर नहीं बल्कि अब हम वापस से जैसलमेर की तरफ जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे किस तरह से जो रूट है वो डाइवर्ट होता है। यूँ तो पोखरण के बारे में बचपन में बहुत पढ़ा था, बड़ा हुआ तो एक फिल्म इस पे बनाई गई और इन सब के बाद ना इस जगह पे होने का अनुभव जो है ना वो वाकई में बिल्कुल भी बयान नहीं हो सकता। और अब एकदम प्रॉपर सनशाइन जो है वो मिल रही है हमें, तो ठंड का असर बिल्कुल कम हो चुका है और अब बाहर काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो जो वायर्स है ना ये कनेक्टेड है सामने सेमाफोर से, तो कुछ इस तरह से सेमाफोर सिग्नल्स को जो है वो कंट्रोल किया जाता है। तो बस आप इस रूट पे ध्यान दीजिएगा। अभी फ़िलहाल देखिए हमारी ट्रेन कर्व लेकर के एक दूसरे डायरेक्शन में जा रही है जैसलमेर की तरफ। और अभी आपको दिखाऊंगा मैं जिस तरफ से हम आए थे, यानी कि जोधपुर की तरफ से। ये था जोधपुर की तरफ से आने वाला रूट जिधर से हम आए हैं और अब हम निकल चुके हैं जैसलमेर की तरफ। इलेक्ट्रिफिकेशन छोड़िए, आपको इस रूट पे सेमाफोर सिग्नल मिलते हैं जो कि बहुत ही रेयर होने वाले हैं आने वाले दिनों में। और जिन ट्रेनों को पोखरण नहीं जाना होता है वो पोखरण बाईपास से होते हुए इस तरफ चली आती हैं। तो अभी हमसे जैसलमेर जो है ना करीब 60-70 किलोमीटर दूर है, लेकिन आप देखो एकदम रेत के बीच में हमारी ट्रेन चल रही है और पूरे कोच में ना रेत जो है वो भर रही है। फिर तो बाहर से आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो रेत है ना वो गिर रही है हमारी ट्रेन में। और भाई कैसा लग रहा है? एंजॉइंग? रेत अंदर आ रही है? अच्छा लग रहा है? सब लोग भैया लोग एंजॉय कर रहे हैं। चलो पोखरण से निकलने के बाद रेत कुछ ज़्यादा ही दिखने लगी और इतनी ज़्यादा हो गई कि ट्रेन के अंदर भी रेत घुसने लगी। में जो रेत है ना वो धीरे धीरे जो है वो भर रही है।
और रेगिस्तान के बीच में कुछ ऐसे जगहों पे जो सरसों के खेत हैं ना वो देखने को मिल जा रहे हैं। और वाकई इस रेगिस्तान में इन खेतों को देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। कहीं सूखी ज़मीन है, कहीं हरियाली। हमारे देश में ना सच में बहुत ही ज़्यादा विभिन्नता है। आपको हर एक कदम पे अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, अलग वेशभूषा, अलग भाषा। पधारो हमारे देश देश रे। कहते हैं ना कि अगर कोई सफ़र नया हो, कहीं नई जगह पर जा रहे हो ना, और अगर आपके अंदर बहुत सारी एक्साइटमेंट हो तो वो सफ़र नहीं लगता, बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही हमारा आज का ये सफ़र जो है ना बस अब ख़त्म होने वाला है। और अब हम पहुंच चुके हैं जैसलमेर, यानी कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन। वैसे शक्ल दिखाने का मन तो बिल्कुल नहीं था एंड में, क्योंकि शक्ल एकदम ही ख़राब हो गई। मतलब बाल पूरा रेत से भर चुके हैं और आप देखो हालत कैसी हो चुकी है। मतलब हर जगह रेत जो है वो भर चुकी है। पर एक चीज़ मैं कहूँगा, जब भी मैं राजस्थान में आता हूँ ना तो एक अलग ही ऊर्जा मिलती है, एक अलग ही शक्ति मिलती है यहाँ पे आने पे। और आज हम हैं जैसलमेर में। फ़र्स्ट टाइम है जब मैं जैसलमेर में आया हूँ। इससे पहले बाड़मेर में गया था और वो जर्नी बहुत ही बढ़िया रही थी। और ये जर्नी ये भी काफ़ी अच्छी रही है और शायद आपको भी अच्छा लगा ये जर्नी करके। फ़िलहाल इस व्लॉग में इतना ही। बाकी इस व्लॉग में आपको क्या पसंद आया, मतलब सेमाफोर सिग्नल पसंद आया, पोखरण पसंद आया, फिर ये रेतीला रूट जो है ये पसंद आया, या फिर सब कुछ आपको पसंद आया इस व्लॉग में, ज़रूर से आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और एक और चीज़ है, जैसलमेर आए हैं तो घूमेंगे ज़रूर यहाँ पे, क्योंकि थार डेजर्ट है और अगर यहाँ नहीं घूमें तो फिर यहाँ आने का मतलब क्या हुआ। चलिए पहले आपको दिखाते हैं कि जहाँ हम स्टे कर रहे हैं ना वो जगह कैसी है, उसके बाद से इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। लेकिन ये व्लॉग तो स्टे दिखाने के बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पूरा जैसलमेर घूमने का जो व्लॉग होगा ना वो आएगा दूसरे चैनल पे, यानी कि लेज़ी ट्रैक पे। तो अगर आपने लेज़ी ट्रैक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको उस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस जो है, ऐसे ही व्लॉग्स जो है वो लेकर के आऊँगा। तो ये खूबसूरत सा जैसलमेर रेलवे स्टेशन, राजस्थान की कलाकृतियों से भरा बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन। और शायद से हम भी कुछ वैसे ही स्टे में रुकने वाले हैं। तो जैसलमेर से करीब 40 किलोमीटर दूर एक डेजर्ट का नाम सैम सैंड ड्यून्स था और वाकई ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे मैं ज़िंदगी में पहली बार एक टेंट में स्टे करने वाला हूँ और ये एक्सपीरियंस सच में बहुत ही मज़ेदार था। और सर्दियों के मौसम में टेंट में स्टे करने का जो एक्सपीरियंस है ना वो वाकई में नेक्स्ट लेवल का होता है, क्योंकि हर तरफ रेत ही रेत और एकदम कंपा देने वाली सर्दी, ऊपर से टेंट में आप जो है वो रात गुजारते हो। वाकई में ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वैसे मैं इसका व्लॉग अलग से ज़रूर से लेके आऊँगा, पर अगर आप इस व्लॉग को आपको इसी चैनल पे देखना है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से मुझे बताइएगा। बाकी मोस्टली मैं इसको लेज़ी ट्रैक वाले चैनल पे ज़रूर से अपलोड करूँगा, तो आप जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर सकते हैं। और अगर आप सैम सैंड ड्यून्स में बुकिंग करना चाहते हैं तो सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फ़िलहाल इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।